नाक कटवा दी तुमने हमारी। सब पूछ रहे थे वो लड़की कौन है। ये नाक तब तो नहीं कटी थी मॉम, जब डैड ने 2 शादियां की थी। अच्छा, तो अब तुम मुझसे मुकाबला करोगे? मुझे अंदाजा नहीं था, मुझे अंदाजा नहीं था तुम इतने घटिया, इतने धोखेबाज निकलोगे। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। तुमसे ज्यादा घटिया इंसान मैंने कोई नहीं देखा। नहीं नहीं कि गुल अपने आप को क्या समझ रही है, उसके घर वाले क्या समझ रहे हैं, कुछ भी बोल देंगे मेरे बारे में। मैं इसीलिए तुम्हें पहले ये बातें बता रहा हूं ताकि आइंदा के लिए तुम मुहतात हो जाओ। ये सब बहुत खूबसूरत है, सब आपने बनाए? हाँ बेटा, ये सब मेरे हाथ के बने हुए हैं। जब भी फ्री होती हूँ तो कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। आप मुझे भी सिखाएंगी? हाँ क्यों नहीं, आओ बैठो। ये देखो, ऐसे, ये इसको बखिया कहते हैं। और ये वाला जो टांका है, ये मछली टांका कहलाता है। आ रहा है समझ में? ये देखो, मैं अभी आती हूँ, बस 2 मिनट में भी। हाँ बोलो, क्या मसला है तुम्हें? क्यों बार बार फोन करके दिमाग खराब कर रही हो? दिमाग तो तुम्हारा ठीक करना है। मेरे पास तुम्हारी फजूल बातें सुनने का वक्त नहीं है। बेहतर यही होगा कि आइंदा मुझे कॉल ना करना। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। अपने बाप से कह दो कि अपनी जबान बंद रखे। तुम अपने बाप से कहो कि अपनी जबान बंद रखे और मेरे बारे में कोई बकवास ना करे, समझी? चलती हो तुम मुझसे, मेरी दौलत से। मेरे पैसे को देखकर हसद होता है ना तुम्हें? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी तुमसे दोस्ती करना। गलती तो मेरी थी, जो मैंने अपना दिल बड़ा किया, सब कुछ जानते पूछते हुए भी तुमसे मिलने आई। और तुमने क्या किया मेरे साथ? हाँ, बेगैरत लगते हैं ना हम तुम्हें। कुल मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अगर इतनी बेगैरत तुम्हें, तो मुझसे मिलने के लिए राजी क्यों हो गई थी तुम? वो भी एक गलती हो गई थी, तुमसे दोबारा मिलना। मेरे और तुम्हारे स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। मैं डिफेंस में रहती हूँ, तुम्हारी तरह गली मोहल्लों में नहीं। ना तो मुझे तुमसे मिलने का शौक है और ना ही बात करने का। तुम्हें तुम्हारी हवेली मुबारक हो। मैं गली मोहल्ले में ही रहती हूँ, मगर खुश और मुतमईन रह रही हूँ। अगर पैकिंग करने में मेरी थोड़ी हेल्प कर दोगे तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। हाँ, वो मैं एक दोस्त से बात कर रहा था। हो गई पैकिंग? हाँ, मेरी तो हो गई, बस तुम्हारी रह गई है। तो मेरी भी कर दो ना। क्यों? तुम्हारी पैकिंग मैं क्यों करूं? तुम खुद नहीं कर सकते? वो मुझे अभी जाना है। कहाँ? एक दोस्त के पास जरूरी काम है। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम क्या करोगे? गाड़ी में बैठी रहूंगी, तुम दोस्त से मिलकर आ जाना। नहीं, असल में मैं काफी दिनों के बाद उससे मिल रहा हूँ, तो 3-4 घंटे तो लगेंगे। तुम इतनी देर क्या करोगे?
आदिल अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं और तुम हो, तुम्हें तो दोस्तों से मिलने से फुर्सत ही नहीं है। क्या हो गया, तुम तो ऐसे ही गुस्सा हो रही हो। वो इतना अरसा हो गया था, मैं तो बस इसी वजह से मिलने जा रहा था। हाँ तो मिलने से किसने रोका है? मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, बस इतनी सी बात है। नहीं, रहने दो, अब नहीं जा रहा मैं। ठीक है, तुम मेरा बैग दे दो, मैं पैकिंग कर लेता हूँ। वो सामने बैग रखा हुआ है, उठाओ, यहाँ लाओ और अपनी पैकिंग करो। अरे हाँ, मेरा भी ये बैग उठा के जरा वहां रखो, ठीक है? दस तेरे, दो मेरे। तो आप तो एक ही थी। काम भी तो इतना मुश्किल था। गाड़ी तेरे नाम ही नहीं थी और कागजात तो थे ही नहीं। तो भला करो मेरे एक दोस्त का जो उस काम पे एक्सपर्ट निकला, उसने किया सारा काम, पैसा देना पड़ा उसे। ठीक है, चुप रहो। वैसे एक बात की दाद देनी पड़ेगी तुझे। तू बदला ठीक ले रही है उससे। अभी तो शुरुआत, तो आगे आगे देख करती क्या। एक बात बता, पूछ। तू अभी भी क्यों रह रही है उसके साथ? तो तू क्या चाहता है? तू छोड़ क्यों नहीं देती उसे? बदला भी ले रही है, रहना फिर भी उसी के साथ। फिर से भागी थी उसके हाथ। उसको छोड़कर जाऊंगी कहाँ? तू फैसला तो कर। तो यह है जो भी तेरा इंतजार कर रहा है। बोल, मैं अभी भी तुझसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ। छोड़ दे उस बंदे को। मैं तुझसे आज भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। गलत किया ना मैंने तेरे साथ। ऐसा जो हो गया है ना, भूल दो उसे। आगे का सोच। सब कुछ इतना आसान नहीं है। जानता हूँ ये इतना आसान नहीं है, लेकिन देख, तुझे एक बार ये मुश्किल कदम उठाना होगा, और देख आगे आसानी आसानी होगी। देखना मेरी बात का यकीन कर। अब तक मैं ही हूं ना जो तेरे हमेशा काम आया हूं। आगे भी मैं ही आऊंगा, तेरा साथ दूंगा।
कॉल क्यों नहीं उठा रही? Come on, girl, pick up my phone. हेलो जी साहब जी। कहाँ मरे हुए हो तुम? जी मैं तो साहब जी गाँव आया हूँ अपने। क्या मतलब? मेरी इजाजत के बगैर तुम अपने गांव कैसे चले गए? वो जी आपसे राब्ता नहीं हो पा रहा था, तो बेगम साहिबा ने जाने से पहले मुझे छुट्टी दे दी। कहाँ जाने से पहले? जी वो कह रही थी कि मैं चंद दिन के लिए अपने मैके जा रही हूँ, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? आपने मुझसे तो जो कहा गया मैंने वो किया। आप मौजूद नहीं थे, वरना आपसे पूछे बगैर मैं थोड़ी कहीं जा सकता था। हाँ हाँ आ रहा हूँ यार, आ गया। इस वक्त तक तो दोनों पहुंच ही चुके होंगे ना? अभी कहाँ पहुंचे होंगे, उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट है, टाइम लगता है। मैंने आदिल से कहा था वहाँ पहुंच के कम से कम एक बार मुझे फोन जरूर करे। आपका बेटा इतना रिस्पॉन्सिबल तो है नहीं जो फौरन आपकी बात मान ले। ये बात तो है। सुनो, मुझे ऐसा लगता है आदिल ने उस लड़की को कुछ दे दिला के फारिग कर दिया होगा, अभी तो इतनी आसानी से इतने आराम से वो बाहर चला गया। और ये भी मुमकिन है कि मामला इसके बिल्कुल बरक्स हो। क्या मतलब? मतलब ये कि आदिल उससे छुपने या जान छुड़ाने के लिए बाहर चला गया। तो अब क्या होगा? लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। करे ना कुछ, जो भी हो उस मुसीबत से मेरे बेटे की जान छुड़ाए। ये मुसीबत तुम्हारे बेटे ने खुद अपने गले में डाली है। बेहतर तो यही था कि वो खुद अपनी जान छुड़ा लेता। खैर कुछ करता हूं मैं। वो दोनों एक महीने के लिए बाहर गए हुए हैं। इस अरसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस मामले को हमेशा के लिए खत्म कर दूं। अभी थोड़ी देर पहले ना रशीदा आई थी, बता रही थी कि लड़के वालों को ना नरगिस बहुत पसंद आई है। वो तो आनी थी। अरे अल्लाह का शुक्र है मेरी नरगिस के भी नसीब खुले, उसका भी रिश्ता पक्का हो गया। रशीदा बता रही थी कि लड़के वालों को ना इस रिश्ते से बहुत उम्मीदें हैं। भाई मैंने तो कह दिया, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा। और ये सब होगा कहाँ से? अरे तुम और आदिल हो ना, तुम दोनों करोगे हैं? और तुम्हारे अब्बा ने तो कह दिया भाई नरगिस की शादी का सारा इंतजाम ना तुम दोनों की जिम्मेदारी है। ओ अम्मा, नरगिस तुम्हारे और अब्बा की औलाद है, मेरे और आदिल की औलाद नहीं है जो सारी जिम्मेदारी शादी की हमारे सर पे डाल रही हो। तो क्या तू अपनी बहन की शादी में मदद नहीं करेगी? मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वही करूंगी। अच्छा चल ठीक है, पर अभी मुझे ना शादी के खर्चों के लिए थोड़े से पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए? यही कुछ 4-5 लाख। 4-5 लाख? तू होश में तो है? इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? तो आदिल से कह देना, वो दे देगा। फिर उसके लिए कोई मसला थोड़ी है। मैंने बताया था वो बाहर के मुल्क गया हुआ है, और अगर उससे मैं इतने पैसे मांगूंगी ना तो 100 बातें सुनाएगा मुझे। तो कौन सा पूरे पैसे मांग लिए, थोड़े से तो पैसे मांगे हैं। ये थोड़े से पैसे लग रहे हैं तुझे? तो उधार के नाम पर ही दे दो, तू और तेरा मियाँ। उधार? अच्छा, और ये उधार चुकाएगा कौन? क्योंकि तू और अब्बा तो मर के भी ये नहीं चुका सकते।
तो कितनी बेइज्जती दोगी है? मैं तो समझी थी कि अपनी बहन की शादी में हमारी मदद करेगी। एक कहा तो है जितना बन सकेगा कर दूंगी, लेकिन लाखों की उम्मीद ना रखना मुझसे। और नरगिस के ससुराल वालों की जो राल टपक रही है ना, उनको समझा दो, इतना सब कुछ नहीं मिलने वाला उनको। औकात में रहे अपनी। मैं जा रही हूँ, लेट हो रही हूँ, बातों में लगा दिया। कुल, मुझे एक बात का ठीक ठीक तरह जवाब दो। हाँ पूछो। क्या ये बच्चा मेरा ही है? भाभी सच बताए मुझे। हाँ बिल्कुल सच बता रही हूँ। मैं फूफा बनने वाली हूँ। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उड़ के आपके पास आ जाऊं। पता है गुलजार, मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है कि काश तुम यहाँ होती, लेकिन खैर चंद महीनों की तो बात है, फिर तुम लोग भी यहीं आ जाओगे। भाभी आप जानती नहीं है मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। तो मुझे अंदाजा हो रहा है तुम्हारी आवाज से। अच्छा भाभी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ठीक है, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या बात है, बहुत खुश लग रही है। मैं फूफा बनने वाली हूँ। आप जानते नहीं है मैं कितनी खुश हूँ। मेरा तो दिल चाह रहा है कि पूरी मार्केट खरीद कर बाबा के हाथ भिजवा दूं। तुम्हारा अभी ये हाल है, अपनी औलाद हुई तो क्या हाल होगा तुम्हारा। मुबारक हो बहुत बहुत। आपको भी। मैं आपको बहुत मिस करूंगी। मेरा ध्यान भी हर वक्त तुम्हारी तरफ लगा रहेगा बेटा। अंकल, अब गुलजार की बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं और माँ है ना इसके साथ।
इंशाल्लाह सब कुछ ठीक रहेगा। बस तुम्हारा और रजिया बहन ही का तो सहारा है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और वैसे भी मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ भाई। 6-8 महीने बाद तुम दोनों ने भी कनाडा आ जाना है स्कॉलरशिप पर। जी बाबा। अरे तुम क्या अंकल को रुलाने के लिए आई हो? कुछ चाय शाय पिलाओ, कुछ खाने का बंदोबस्त करो। जी। देखो जमाल बेटा, मेरी बेटी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। ये बहुत भोली और मासूम है, लोगों की परख नहीं है इसको। अंकल आप गुलजार की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र होकर जाइए। अल्लाह ताला इसी तरह तुम दोनों को खुश और सुखी रखे। मैं बस तुम दोनों को हंसता बसता देखना चाहता हूँ। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ तुमसे ये कहने आया हूँ कि बहुत खेल तमाशा हो गया, अब खत्म करो ये तमाशा। आप शादी और निकाह को खेल तमाशा समझते हैं? मेरा आदिल से निकाह हुआ है। कानूनी और मजहबी तौर पर मैं उनकी बीवी हूँ। लेकिन ये कोई जरूरी तो नहीं है कि तुम हमेशा उसकी बीवी रहो। मुझे धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं दे रहा हूँ, तुम्हें समझा रहा हूँ कि शराफत से अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और इस घर से दफा हो जाओ। आप भी एक बात समझ लें, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। ठीक है, मैं समझ गया तुम क्या चाहती हो। जैसा तुम चाहती हो वैसे ही कर लेंगे। क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये है कि कितने पैसे लोगी तुम आदिल की जिंदगी से हमेशा हमेशा निकलने के लिए? लिख दो। मैंने आदिल से शादी इसलिए नहीं। बस ठीक है, आने दो आदिल को और देखो कैसे तलाक करवाता हूं मैं तुम दोनों के बीच में। वो तो आप नहीं करवा सकते, बल्कि आप तो क्या, कोई भी अभी आदिल और मेरी तलाक नहीं करवा सकता। ब्लैकमेल कर रही हो मुझको? बहुत पछताओगी। ब्लैकमेल नहीं कर रही, आदिल मुझे तलाक नहीं दे सकता। मैं मां बनने वाली हूँ। ये क्या खबर सुना दी आपने? मैं तो खुद बहुत परेशान हो गया।
जब उस लड़की ने मुझे ये बात बताई। हो सकता है वो हमें फंसाने के लिए झूठ बोल रही हो। और अगर ये सच निकला तो? जिस तरह की वो लड़की है, उसका क्या भरोसा कि ये आदिल का बच्चा है या किसी और का। और अगर ये बच्चा आदिल का हुआ तो हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। कल कला वो लड़की जायदाद में अपना हिस्सा मांगेगी। मैं तो ये सोच के गया था कि कुछ दे दिला के जान छुड़ा लूंगा, यहां तो मामला ही उलट गया। जो कुछ भी है, आप इस मामले को खत्म करें इससे पहले कि महाजबीन के घर वालों को पता चल जाए। ये मसला तुम्हारे बेटे ने पैदा किया है, उसको आ जाने दो, वही आके खत्म करेगा। वैसे भी इस वक्त तो तलाक भी नहीं हो सकती दोनों की। आपको पता है, ये लड़की सारा ड्रामा इसलिए रचा रही है कि हम उसे अपना लें, लेकिन मैं आपसे कह रही हूं, मेरे लिए ये नामुमकिन है। ये फैसला तुम आदिल को करने दो कि उसका क्या करना है। हिम्मत कैसे हुई तेरे साथ इस तरह बात करने की? उसके ससुर का तो मुंह तोड़ दूंगा। उसके घर वाले तो चाहते ही हैं कि ये रिश्ता ही ना रहे। तो तू बोल तो तेरे ससुर और आदिल का काम तमाम कर दूं। ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तो चाहती क्या हो तुम? जल्दबाजी और जज्बात में आके कुछ बड़ा कदम नहीं उठाना चाहती, उसकी वापसी का इंतजार कर रही हूँ। अच्छा। वो वापस आएगा तो बात करेंगे। तो मतलब तुम अभी भी उसके साथ रहना चाहती हो? मुझे बात करनी है ना उससे। एक बार वो आ जाए, उससे बात करूंगी। अगर मामला हल नहीं होता बस फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ। ठीक है, तेरा इंतजार करूंगा। जानती हूँ, लेकिन सब कुछ मेरे लिए इतना आसान नहीं है। तू उसको इसलिए नहीं छोड़ रही है ना क्योंकि वो एक अमीर आदमी है, पैसे वाला है। तेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा तो तेरे लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी, है ना? ऐसी बात नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। मामला कुछ और है। और क्या वजह हो सकती है उसको ना छोड़ के? मैंने बोला ना कि मामला कुछ और है। कैसा रहा तुम लोग का ट्रिप? डोंट आस्क आंटी। वैसे तो मैं वहां पर कई बार जा चुकी हूँ, बट आदिल के साथ वी हैड फन। बहुत मजा आया। ही इज सो फनी। चलो, मुझे खुशी हुई कि तुम दोनों का अच्छा वक्त गुजरा एक दूसरे के साथ। सब ठीक है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। तो फिर आप लोग इतने टेंस और चुप चुप क्यों हैं? अरे नहीं, बस दरअसल तुम दोनों चले गए घर से, हम दोनों उदास हो गए, बस यही बात है, और कोई बात नहीं है। मैं मम्मा को फोन करके बता दूं कि हम वापस आ गए। हाँ हाँ बेटा, जाओ। क्या बात? अरे हमने तो क्या क्या उम्मीदें लगा रखी थी कि नरगिस की शादी में तू हमारी मदद करेगी, अच्छा सा जहेज देंगे उसको। एक बार भी पूछा मुझसे ये उम्मीदें लगाने से पहले? बहन है वो तुम्हारी, वो भी बड़ी। बहन हूँ, कोई एटीएम मशीन या सोने की चिड़िया नहीं जो पैसों की बारिश ही करती रहूंगी। गुल मत भूल कि तू भी इसी मोहल्ले की रहने वाली एक आम सी लड़की थी जो ऐसी चीजों के लिए तरसती रहती थी। लेकिन अब मैं वो आम सी लड़की नहीं हूँ, और मैंने खाता नहीं खोल रखा है खिदमत खल्क का। तो सोच भी नहीं सकती थी कि तू ऐसे आंखें फेर लेगी। मैं भी नहीं सोच सकती थी कि तुम लोगों को मुझसे नहीं मेरी दौलत से गर्ज होगा। अगर तू हमारी मदद नहीं करना चाहती तो ना कर।
तुझे आने की कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, मैं भी मरी नहीं जा रही हूँ आप लोगों से मिलने के लिए। तो फिर ठीक है, क्या ऐसा कभी मत आना। नहीं आऊंगी, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम लोगों से राब्ता रखने का। कितनी खुद गर्ज़ी है। What? वो मां बनने वाली है? और तुमने तो कहा था कि तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं है इस तरह का। हाँ डैड, मैंने निकाह कर लिया था उसके साथ, पर मुझे क्या पता था कि ये हो जाएगा। तुम इस औरत से फौरन जान छुड़ाओ। वैसे भी इस चीज की क्या गारंटी है कि वो तुम्हारी औलाद है? जिस किस्म की वो लड़की है वो तो किसी की भी औलाद को इसके सर थोप सकती है। तुम इस लड़की से फौरन जान छुड़ाओ, इससे पहले कि महजबी के घर वालों को पता चले। गेट रिड ऑफ हर। मैं एक बार उससे मिल लूं, पहले बात कर लूं, फिर कोई फैसला करता हूं। A+ ग्रेड, आंटी मेरा A+ ग्रेड आया है, ये देखिए A+ ग्रेड। मुबारक हो भाई। मैंने कहा था ना कि परेशान नहीं हो, तुम खामखा परेशान हो रही थी। बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला जिंदगी के हर कदम में कामयाब करे। और क्या, बिला वजह टेंशन ली हुई थी तुमने और हमें अलग परेशान किया हुआ था। अब देखना, जिस मेडिकल कॉलेज में चाहोगी एडमिशन हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये तुम क्यों खाली हाथ चले आ रहे हो? अरे मिठाई तो लाना थी ना, इतनी खुशी की खबर है और तुम क्यों हाथ झुलाते चले आए? तो मुझे क्या पता था कि A+ ग्रेड आने वाला है, सभी लाता हूँ। ये देखे, यकीन नहीं आ रहा। इसे तो फ्रेम करके रखूंगी अपने पास। आ गई मेरी याद। मिल गई फुर्सत अपनी खानदानी बीवी और हनीमून से। हाँ, आज ही वापस आए। और जैसे ही पता चला सीधा तुम्हारे पास चला है। डैड ने जो बताया, क्या वो सच है?
मगर कब, कैसे? मेरा मतलब कि तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? कैसे बता दूं? वैसे भी इस चीज की क्या गारंटी है कि वो तुम्हारी ही औलाद है? जिस किस्म की वो लड़की है वो तो किसी की भी औलाद को इसके सर थोप सकती है। कुल, मुझे एक बात का ठीक ठीक तरह जवाब दो। हाँ पूछो। क्या ये बच्चा मेरा ही है? इतनी घटिया बात सोची भी कैसे? मैंने जो पूछा है उसका सही तरह जवाब दो मुझे। मैंने तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ा, अपने घर वालों को छोड़ा, भाग कर आई, क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, और तुम्हें इस बात का सबूत नहीं। I'm sorry. वो पता नहीं, मुझे मेरे डैड ने मुझे हाथ नहीं लगाओ मुझे। इतना क्या हुआ समझा तुमने मुझे? प्लीज आंसू पोंछ लो। I'm sorry. मैं बहुत परेशान था, बहुत टेंस था, पता नहीं ऊट पटांग क्या बोल रहे थे। मैंने तुम्हारे बाप ने आके न जाने क्या क्या बोला है मुझे, अब तुम आ गए हो मुझे जलील करने। डैड ने क्या बोला तुमसे? कितनी धमकियां दे के गए, क्या कुछ कह के गए मुझे। तुम्हें पता है मैं किस तरह से रह रही हूँ, अंदाजा भी है तुम्हें इस बात का। अच्छा, मैं डैड को समझाऊंगा। डोंट वरी, प्लीज जस्ट रिलैक्स। अच्छा, ये गाड़ी कहाँ है? तुम क्या टैक्सी में आई हो? चोरी हो गई है गाड़ी। क्या? मुझे बताया तक नहीं? जिस दिन तुम्हारा बाप आया था ना, उसके अगले दिन ही उठाई है किसी ने गाड़ी।